हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास से हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया टॉपिक सैम्पलिंग मेथड में। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का एक मेथड हमने लास्ट क्लास में कवर किया था जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। आज की क्लास में हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और कुछ अदर टाइप की सैम्पलिंग को कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट के स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है कि जब पॉपुलेशन के अंदर जो यूनिट्स होती हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर की होती है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन के अंदर हर एक यूनिट है जो एक डाइवर्सिफाइड करेक्टरिस्टिक्स को रखती है। हर एक यूनिट के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है, डिफरेंट है एक दूसरे से। इस केस में सबसे पहले पूरी पॉपुलेशन के अंदर जितने यूनिट्स होती हैं उन सभी यूनिट्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस के अंदर डिवाइड कर दिए जाते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। जो सिमिलर टाइप की करेक्टरिस्टिक्स रखती हैं यूनिट्स उनके लिए एक अलग स्टेटा बना दिया जाएगा। ऐसे ही जितने भी स्टेटस बनेंगे पॉपुलेशन में से वो सभी प्रिपेयर कर दिए जाएंगे। उसके बाद सिंपल रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल करके हर एक स्टेटा में से यूनिट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल एक कॉलेज का ले लेते हैं कि कॉलेज के अंदर टोटल 1500 स्टूडेंट हैं। 1500 स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये यूनिवर्स कहलाएगा। अब इसमें से सैंपल सेलेक्ट करना है। मान लेते हैं कि 10% जो कि 1500 का 10% करेंगे 150 स्टूडेंट्स बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सैंपल कहलाएगा। अब हमने देखा कि कॉलेज के अंदर टोटल 1500 स्टूडेंट है तो इसको स्टेटस के अंदर डिवाइड कर देंगे। स्टेटा जैसे कि अलग अलग स्ट्रीम्स होती है कॉलेज के अंदर, आर्ट स्ट्रीम होती है, साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स। अब हमने इस तरीके से टोटल स्टूडेंट्स को स्ट्रीम्स के अंदर डिवाइड कर लिया। जो ये स्ट्रीम है ये क्या कहलाएंगी, ये स्टेटा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, ये स्टेटा की। ये क्या है, स्टेटा। स्टेटा एक तरह का ग्रुप होता है कि जिसमें हमने सिमिलर जो करेक्टरिस्टिक्स रखती हैं यूनिट उनको एक स्टेटा के अंदर डिवाइड कर दिया। टोटल मान लेते कि 1500 में से आर्ट के जो स्टूडेंट है वो मान लेते कि 500 है, साइंस के 700 है और कॉमर्स के 300 है। तो यहाँ पे 500, 700 और 300 टोटल 1500 स्टूडेंट है। अब हर एक स्टेटा में से आर्ट का स्टेटा अलग है, साइंस का स्टेटा अलग है, कॉमर्स का स्टेटा अलग है। अब हर एक स्टेटा में से क्या करना है, सैंपल सेलेक्ट करना है। किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, हमने देखा कि 1500 टोटल यूनिवर्स में से 10% जो कि 150 स्टूडेंट है जो एज अ सैंपल के रूप में हमने सेलेक्ट करने हैं। तो जब इसको स्टेटस के अंदर डिवाइड कर देगा टोटल यूनिवर्स को, उस केस में हम कैसे सैंपल सेलेक्ट करेंगे कि 10% हमने सेलेक्ट करना है। तो 500 का 10% करेंगे तो 50 स्टूडेंट आर्ट के सिलेक्ट हो जाएंगे, 70 स्टूडेंट साइंस के और कॉमर्स के 30 स्टूडेंट। तो इस तरीके से टोटल 150 स्टूडेंट है जो एज अ सैंपल के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। अब जब हमने देखा कि जो स्टेटा में क्या होता है कि जो स्टेटा के अंदर यूनिट होती हैं वो होमोजीनस होती हैं। होमोजीनस का मतलब क्या है कि आर्ट के अंदर जो 500 स्टूडेंट है वो सारे आर्ट के ही हैं, साइंस के अंदर 700 स्टूडेंट सभी साइंस के ही हैं, 300 कॉमर्स के स्टूडेंट है। तो इस तरीके से वो होमोजीनियस है। स्टेटा के अंदर जो यूनिट क्या होमोजीनियस है, सभी एक जैसी हैं। लेकिन स्टेटा आपस में क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है कि आर्ट का अलग करेक्टरिस्टिक्स है, साइंस का अलग है, साइंस का अलग है, कॉमर्स का अलग है, आर्ट का अलग है, कॉमर्स का अलग है। इस तरीके से जो स्टेटस आपस में होता है उनका रिलेशन क्या होता है, वो डाइवर्सिफाइड होता है, यानी कि हेट्रोजीनियस नेचर होता है। जबकि विद इन स्टेटा क्या है, वो स्टेटा के अंदर क्या है, वो होमोजीनियस है कि सभी सेम करेक्टरिस्टिक्स वाली यूनिट को हमने एक स्टेटा के अंदर डाल दिया। तो जब 50 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे आर्ट स्टेटा में से, तो जो 500 टोटल स्टूडेंट है 500 में से 50 का सैंपल लेना है। तो इसमें सिंपल रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल करके किन्हीं भी 50 यूनिट का जो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इन 700 में से 70 यूनिट सिंपल रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल करके सिलेक्ट कर ली जाएंगी। इन 300 यूनिट्स में से 30 यूनिट है जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल करके सिलेक्ट कर ली जाएंगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो यूनिवर्स के अंदर जो यूनिट्स हैं उनके सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं, क्योंकि ये कौन से मेथड हम समझ रहे हैं, सिंपल जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है।
क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्विजिलेटर की यानी कि इन्वेस्टिगेटर की कोई भी यहाँ पे अपनी पर्सनल बाइसनेस से जो यूज़ नहीं की जा रही, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए यूनिवर्स में से। तो इस तरीके से हम स्टेटा के केस में पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। अब स्ट्रेटाफाई रैंडम सैम्पलिंग के बेनिफिट क्या और इसके नुकसान क्या है। मेरिट में देखें कि यहाँ पे जो यूनिट्स होती हैं वो रिप्रेजेंट जो करती हैं जो स्टेटास होते हैं, क्योंकि हमने स्टेटा में से क्या क्या सिलेक्ट किया यानी कि जो सैंपल सेलेक्ट किया जाता है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करके चलता है। कंपेरेटिव स्टडी जो होती है यहाँ पे वो डिफरेंट स्टेटा की पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि हमने हर एक स्टेटा में से सैंपल को जो कलेक्ट किया होता है ये ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाते हैं सैंपल अगर यूज़ किया जाता है। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं कि अगर इन्वेस्टिगेटर को पॉपुलेशन के स्टेटस के बारे में नॉलेज होगी तभी तो वो पॉपुलेशन को स्टेटा के अंदर डिवाइड कर पाएगा। अब जैसे हमने कॉलेज के अंदर पता है कि अलग अलग स्ट्रीम्स होते तो स्टेटस बना दिए, लेकिन अगर ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर इन्वेस्टिगेटर को स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस पॉपुलेशन में से कौन सा स्टेटस बन सकता है, तो इस केस में ये इम्पॉसिबल हो जाएगा मेथड यूज़ कर पाना। नेक्स्ट डीमेरिट आते हैं कि अगर पॉपुलेशन को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटाफाई नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे जो पार्शियलिटी की जाएगी वो बढ़ जाएगी, पार्शियलिटी के चांसेस है जो यहाँ पे बढ़ जाएंगे अगर पॉपुलेशन को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटिफाई नहीं किया जाएगा। अगर पॉपुलेशन का साइज बहुत ही स्मॉल है तो वहाँ पे किस तरीके से उसको स्ट्रेटा बना सकते हैं, स्ट्रेटा नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड था। नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक अपने आप में ये रिप्रेजेंट करता है कि जो सैम्पलिंग कलेक्ट की जाएगी वो सिस्टमेटिक तरीके से की जाएगी, एक सिस्टम का जो अडॉप्ट किया जाएगा। इस मेथड के अंदर जितनी पॉपुलेशन के अंदर यूनिट होती हैं हर एक यूनिट को अरेंज किया जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से, फिर उसे नंबर कर दिया जाएगा, फिर उसमें से जो सिंपल तरीका अपना करके पहले यूनिट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से इक्वल इंटरवल रखते हुए बाकी अदर सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि मान लेते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर टोटल 50 यूनिट हैं, इसमें से 5 यूनिट को एज अ सैंपल सेलेक्ट करना है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो 50 यूनिट है पॉपुलेशन की सबसे पहले उसको नंबर कर लेंगे 1 2 3 से लेकर के 50 तक। फिर जो फर्स्ट 10 यूनिट होंगी उनमें से कोई भी नंबर रैंडमली सिलेक्ट कर लेना है। मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर है जो 5 सेलेक्ट किया गया है। फिर उसके बाद हम सिस्टमेटिक तरीके से 5 के बाद 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45 इस तरीके से सैंपल है जो सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि सैंपल क्या सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट यूनिट 5, फिर 15, 25, 35 और 45, क्योंकि मैक्सिमम 50 तक है पॉपुलेशन। तो इस तरीके से हमने ये 5 यूनिट को एज अ सैंपल के रूप में सिलेक्ट कर लिया गया है। तो इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में हमने एक सिस्टम का जो यूज़ किया गया है सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। इसके मेरिट्स क्या रहते हैं कि जो सिंपल मेथड है, जो मेथड है इसका इस्तेमाल करके आसानी से सैंपल को ऑब्टेन किया जा सकता है, सैंपल को ईजिली कलेक्ट किया जा सकता है। इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है सैंपल सेलेक्ट करने के लिए, जिस कारण से जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक्यूरेट रहते हैं। अब इसकी डीमेरिट क्या है कि जो हर एक यूनिट होती है वो इक्वल चांस नहीं रखती सिलेक्ट होने का, क्योंकि फर्स्ट यूनिट तो हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करके सिलेक्ट कर ली, लेकिन उसके बाद जो एक सिस्टम को हम अडोप्ट करते हैं, जितनी भी यूनिट्स होती हैं अगर वो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स रखती हैं तो उस केस में इस मेथड को यूज़ करना सही नहीं रहेगा। जब हेट्रोजीनियस करैक्टरिस्टिक्स होती हैं यूनिट्स की तो उस केस में सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके जो रह गया पार्ट वो कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।